and good morning, everyone of class 6. Today I am moving ahead with the reading section of our lesson, which we are doing in previous class, that was exotic places of India. Now we are moving ahead. In the previous class, we get to know about two places of India. Now we are moving ahead. This place is केरला. केरला हम सभी जानते हैं हमारे देश का एक राज्य है. तो चलिए आज हम जानेंगे केरल की खूबसूरती, केरल की खूबियाँ, विशेषताएं हम इसे जानेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन ऑफ आवर लेसन exotic places of India. Kerala. Located on the southwestern region of India, Kerala is fondly called God's own country. भारत के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर बसा केरल, जिसे भगवान का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री के रूप में पहचाना जाता है. भगवान का अपना देश कहा जाता है कि यहाँ भगवान स्वयं बसते हैं. देयर इज ए पॉपुलर सेइंग, एक बड़ी मशहूर कहावत है, इफ गॉड हैड टू चूज टू डिसाइड इन इंडिया, केरला विल सर्टेनली बी अ प्रोपोजिशन नॉट टू बी इजीली टर्न डाउन. मशहूर कहावत यह है कि अगर भगवान को भारत में अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी हो तो केरल निश्चित रूप से एक ऐसा इसमें विकल्प होगा जिसे नकारा नहीं जा सकता. प्रोपोजिशन नॉट टू बी इजीली टर्न डाउन, यानी जिसको आसानी से नकारा नहीं जा सकता. केरल एक ऐसी जगह है. नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर has listed it among the 13 paradises on earth. नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर नामक जो संस्था है, उसने इसे, केरल को, 13 धरती पर मौजूद 13 स्वर्गिक स्थानों में इसे स्थान दिया है, यानी स्वर्गिक जगहों में इसका स्थान रखा जाता है. Such is the magnificent beauty of this place that you will be awestruck by this tropical paradise. इस जगह की खूबसूरती इतनी ही मनभावन है, इतनी अद्भुत है, इतनी मनभावन है कि आप हैरान रह जाएंगे इस ट्रॉपिकल पैराडाइज में. यानी ये थोड़ा सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ आकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे. ऐसी स्वर्गिक अनुभूति होती है यहाँ. As you may know, it is one of the most developed states of India with the highest literacy rate. जैसा कि आप सबको ज्ञात भी होगा, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको, केरल भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है. वहाँ का शिक्षित होने का जो प्रतिशत है वो भारत में सर्वाधिक है, हाईएस्ट परसेंटेज होती है वहाँ. It is also a true example of unity in diversity with, ये एक बिल्कुल सच्चा उदाहरण है अनेकता में एकता का, जहाँ where Hindus, Muslims, Christians, Buddhists and other religious groups living together in perfect harmony. जहाँ पर कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के लोग आपस में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं. इन शॉर्ट, अगर कम शब्दों में कहें, लाइफ इन केरला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया. केरल का जीवन भारत में सबसे बेहतरीन होता है. एज पर अ सर्वे बाय द इकोनॉमिक टाइम्स. इकोनॉमिक टाइम्स एक समाचार पत्र है, उसके द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक, out of the 10 best cities to live in India, 5 are located in Kerala. भारत में रहने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में से 5 तो केवल केरल में हैं. Its festivals and festivities have woven together a beautiful pattern of colors, flavors and the spirit of life. यहाँ के त्योहार और त्योहार मनाने के तौर तरीके ने have woven together, साथ मिलकर बनाया है क्या, एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कलर्स, फ्लेवर एंड स्पिरिट ऑफ लाइफ. एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है जीवन जीने का तरीका, जिसमें इन्होंने रंगों को, तरह तरह के सुगंधों को, खुशबुओं को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया हुआ है.
केरला हैज़ अ वेल्थ ऑफ फोकलोर। फोकलोर कहते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं लोक कथाएँ, जहाँ पर ग्रामीण जीवन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऐसे लोकगीत, लोक कथाएँ बहुत प्रचलित होती हैं। तो यहाँ भी हैज़ अ वेल्थ ऑफ फोकलोर, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक आर्ट्स एंड फोक बिलीफ्स। यानी यहाँ पर पौराणिक ज़माने से जो चले आ रहे हैं लोकगीत हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनका उनका जीवन शैली है, उनकी कला है और उनके अपने विश्वास हैं, उनके अपने धार्मिक विश्वास होते हैं और वो अपने हिसाब से अलग अलग जनजातियों के अलग अलग धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उनके जीवन जीने का अलग अलग अपना अंदाज होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे कई तरह के मतावलंबी हैं। डांस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ केरलाज लाइफस्टाइल। केरल की जीवन शैली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है नृत्य। द डांस फॉर्म्स ऑफ केरला कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। केरल के जो नृत्य की शैलियां हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। फोक डांस जो लोक नृत्य होते हैं, क्लासिकल जो शास्त्रीय नृत्य हैं, एंड सेमी क्लासिकल डांसेस, और एक होता है जिसको कि हम शास्त्रीय पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा घालमेल होता है, तो उसको सेमी क्लासिकल कहा जाता है। डांस के ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जो यहाँ प्रचलित हैं। द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ केरला इज कथकली। केरल का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वह है कथकली, विच लिटरली मीन्स स्टोरी प्ले, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी को दर्शाना, किसी कहानी को अपने शैली में, अपने नृत्य की शैली में प्रदर्शित करने को हम कथकली में शामिल करते हैं। इट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक। और ये जो नृत्य की शैली है, ये जो शास्त्रीय नृत्य की शैली है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक आप यूँ कहें कि सबका मिलाया सम्मिलित रूप है। किस चीज़ का? एक्टिंग का, यानी अभिनय भी करना होता है, नृत्य भी करना होता है, चित्रकारी भी होती है, इसमें साहित्य भी है, इसमें संगीत भी है, अर्थात ये एक संपूर्ण नृत्य शैली है। कलारियापट्टू इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ केरला। केरल में एक खास प्रकार का मार्शल आर्ट भी प्रचलित है जिसे कलारियापट्टू कहते हैं। रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट साइंटिफिक इन द वर्ल्ड। इसे विश्व में सबसे पुराना और सबसे अधिक वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत शैली मानी जाती है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मलयाली कल्चर। और केरल में रहने वाले लोग मलयाली कहलाते हैं क्योंकि वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है जो केरल में प्रचलित है। तो मलयाली जो संस्कृति है उसका ये जो कलारियापट्टू है ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेदा, द 5000 ईयर ओल्ड नेचुरल हर्बल हेल्थ केयर सिस्टम इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन केरला। और केरल एक खास चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है बच्चों, और वो है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को मिला करके असाध्य रोगों का भी इलाज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर तकरीबन ये शैली 5000 सालों से, इसलिए यहाँ कहा भी गया है आयुर्वेदा द 5000 ईयर ओल्ड नेचुरल हर्बल हेल्थ केयर सिस्टम। ये प्राकृतिक होती है, हर्बल होती है। हर्बल यानी कि हम जो अपने आसपास में हर्ब्स देखते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, छोटे छोटे झाड़ झंखार जैसे दिखते हैं, मगर ये औषधीय पौधे कई बीमारियों का इलाज करने में काम आते हैं। तो ये जो है ये 5000 साल पुराना बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से इलाज करने की शैली है। इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन केरला। और ये केरल में हर जगह लोग इसे अपनाते हैं। केरला इज देयरफॉर, केरल इसलिए यूजुअली सीन एज डेस्टिनेशन फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सामान्य तौर पे केरल आयुर्वेदिक उपचार का बड़ा ही मशहूर स्थल है। विच इंक्लूड ब्यूटी केयर, जहाँ पर कि सुंदरता का भी
केयर करते हैं। ब्यूटी केयर में कई तरह की चीज़ें होती हैं जो वहाँ की जाती हैं। बॉडी स्लिमिंग, अब आप बहुत मोटे तगड़े हैं तो वहाँ जा कर के बॉडी स्लिमिंग के लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं जिनको करके आप अपने आप को थोड़ा पतला कर सकते हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए, चमड़ी के लिए। एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट, और ये पंचकर्म चिकित्सा होती है जिसमें अब 5-fold ट्रीटमेंट फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ये 5 अलग अलग खंडों में की जाती है और इससे मानसिक और शारीरिक मजबूती प्राप्त होती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्रेथ टेकिंग हिल स्टेशन, इसके मनभावन हिल स्टेशंस कहते हैं पर्वतीय स्थल जो ऊंचाई पे बसे होते हैं। हिल स्टेशंस एंड सन किस्ड बीचेस, तो यहाँ के खूबसूरत समुद्री किनारे और हिल स्टेशंस के अलावा केरला इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स। केरला अपने यहाँ मौजूद पानी के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी इसके चारों ओर जल ही जल है। द बेस्ट वे टू एंजॉय द केरला बैकवाटर्स इज टू टेक अ क्रूज ऑन अ केट्टुवल्लम और द हाउस बोट। और केरल को नज़दीक से देखने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि आप इसके पानी में एक क्रूज़ का आनंद लें। क्रूज़ पानी पे चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जहाज़ बने होते हैं जो हाउस बोट की तरह, मोटर बोट की तरह होते हैं, और इनमें बैठकर बड़े आराम से आनंद लिया जा सकता है केरल की खूबसूरती का पानी में घूमते हुए। फॉर द टूरिस्ट, यात्रियों के लिए केरला ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवेंचर डेस्टिनेशंस। केरला में बहुत से रोमांचक स्थल भी हैं दैट इंक्लूड माइटी माउंटेन्स, जिनमें बड़े बड़े पहाड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल भी हैं, एंड रिपिंग रिवर्स, और कल कल करती तेजी से बहती जलधाराएं भी हैं, नदियां भी हैं। द चॉइस ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज इन केरला इज वास्ट। तो रोमांचक गतिविधियों के लिए केरल में बहुत से विकल्प मौजूद हैं। एंड यू आर स्पॉइल्ड विथ ऑप्शंस, और आपको कई वहाँ जो विकल्प मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। कैंपिंग, भाई आप जंगल में जाएं, अपना तंबू गिरा करके जंगल में रहें। ट्री हाउस हॉलीडेइंग, या फिर पेड़ पर बने हुए घर होते हैं, वहाँ ट्री हाउसेस बनी होती हैं, पेड़ पे बने हुए घर होते हैं, आप उसमें रहने का आनंद ले सकते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग कहते हैं, कैनो बोलते हैं, ये रबड़ की बनी हुई छोटी नौका होती है जिसे एक या दो व्यक्ति बैठकर चप्पू के सहारे चलाते हैं। तो यहाँ पर पानी में कैनोइंग का भी आनंद ले सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, ऐसी ही नौकाओं का प्रयोग कायाकिंग में भी होता है। माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण कर सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों पर चलने वाले बाइक जो होते हैं वो चला सकते हैं। पैरासेलिंग, हवा में उड़ान भर सकते हैं। राफ्टिंग कर सकते हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं। ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत वन्य जीवन का आनंद भी आप सफारी के माध्यम से ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारीज, जंगली क्षेत्रों में, वन्य क्षेत्रों में ये सफारीज वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जो बंद गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर कोई जानवर अगर हमला भी करे तो आप अंदर सुरक्षित रहकर उनका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सजीव उन जानवरों को सामने देख सकते हैं, तो इनका भी आनंद वहाँ लिया जा सकता है। फॉर द नेचर लवर, प्रकृति प्रेमियों के लिए भी केरल में बहुत सी चीज़ें हैं। क्या हैं वो जानते हैं। द इक्वेबल क्लाइमेट, एक समान रहने वाला वातावरण। ब्यूटीफुल एंड सेरेन बीचेस, खूबसूरत और सुंदर सुंदर जो समुद्री किनारे हैं। बैकवाटर्स, नदियाँ। एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ, खूबसूरत वन्य जीवन। लस ग्रीन हिल स्टेशंस, हरे भरे पहाड़ों पर बसे हुए स्थल। एंड स्पाइस प्लांटेशन, और सबसे महत्वपूर्ण मसालों की खेती। स्पाइस प्लांटेशन बहुत होती है केरल में। आप अपने घरों में जितने भी गरम मसाले, खास तौर पे जो आप खाते हो, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह, जो आप अपने भोजन में डालते हैं ताकि उसमें खुशबू और टेक्सचर उसका बेटर हो जाए, ये केरल में बहुत अधिक उगाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आया भी है कि स्पाइस प्लांटेशन में केरला अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। तो ये सब मिलकर, यानी यहाँ की खूबसूरत बीचेस, समुद्री किनारे, नदियाँ, यहाँ का वन्य जीवन, यहाँ के
खूबसूरत हरे भरे हिल स्टेशन और यहाँ का ये जो मसालों की खेती है, ये एक अद्भुत जगह सब मिलकर केरला को घूमने के लिए एक अद्भुत जगह बना देते हैं। यकीनन बच्चों, केरल घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और अगर आप जाते हैं केरल तो विश्वास करें बच्चों, आने का दिल नहीं करेगा। ये इतनी ही खूबसूरत जगह है, हरी भरी और भांति भांति की खूबसूरत चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको। इट इज़ अ पैराडाइज वेयर लैंड, सी एंड स्काई कम टुगेदर इन अ यूनियन ऑफ एलिमेंट। ये एक ऐसा स्वर्गिक स्थल है जहाँ पर कि जमीन, समुद्र और आसमान ऐसा लगता है जैसे एक तार में बंध गए हैं। इफ़ यू एवर गेट द अपॉर्चुनिटी, अगर कभी आपको मौका मिले, फ्लोटिंग अलोंग द वाटर्स ऑफ केरला ऑन अ हाउस बोट, अगर आपको एक अवसर मिले कि आप केरल के नदियों में ऐसे ही हाउस बोट पर तैरते हुए गुजर रहे हों, वुड अनडाउटेडली बी वन ऑफ योर मोस्ट चेरिस्ड मेमोरीज। तो याद रखें, ये एक ऐसी यादगार होगी जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगे। केरल की यात्रा का जो भी नज़ारा होगा, जो यादें होंगी, वो ऐसी होंगी कि हमेशा आपके मन में खुशी भरती रहेगी। इसके बाद एक और स्थल हमारे लिए आ रहा है, ये है राजस्थान। राजस्थान हमारे देश का एक राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है। यहाँ की भी जीवन शैली बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रंग बिरंगी है। तो चलिए अब हम राजस्थान के बारे में अपनी विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल स्टेट है। वहाँ बहुत सारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जिनके बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं। आज हम राजस्थान को थोड़ा और नज़दीक से जानेंगे। राजस्थान, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। अ लैंड ऑफ वाइब्रेंट कलर्स एंड रॉयल लाइफस्टाइल, एक ऐसी भूमि जो बहुरंगी है, वाइब्रेंट कलर्स है, बड़े जीवंत रंग हैं इसके, और रॉयल लाइफस्टाइल और राजसी जीवन शैली। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत से राजे रजवाड़े थे, इसलिए यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है वो उसी तरीके की है। इट्स नेम राजस्थान लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ द किंग। दरअसल इसका नाम भी राजस्थान जो पड़ा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का स्थान, यानी एक ऐसी भूमि जो राजाओं के लिए जानी जाती है, यानी राजाओं की भूमि। इट इज अ लैंड ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस विच रिफ्लेक्ट्स द गुड ओल्ड डेज ऑफ द रॉयल एरा। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ जगह जगह बड़े बड़े किले, महल दिख जाते हैं। बड़े बड़े किले हैं, बड़ी बड़ी महलें हैं, और जो याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ का जो राजसी जीवन था वो बड़ा ही उन्नत था। द न्यूमरस फोर्ट्स, अनगिनत किले एंड पैलेसेस और महल स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट, पूरे राज्य में बिखरे हैं। टेल द स्टोरीज ऑफ वैलर, जो वहाँ के राजाओं के साहस, एंड द करेज ऑफ द पीपल ऑफ दिस लैंड, वहाँ के लोगों के साहस के बारे में बताती हैं। राजस्थान हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हेरिटेज पैलेसेस एंड होटल्स। राजस्थान में बहुत से पुराने महल और खूबसूरत होटल अभी भी हैं। हेरिटेज इसलिए हैं क्योंकि ये पौराणिक भवनों में बने हैं, बड़े बड़े महलों में बने हैं, इसलिए ये संरक्षित जगहें हैं, इन्हें संभाल कर रखा जाता है। हेयर फोक कल्चर इज फुल ऑफ कलर एंड विवासिटी। यहाँ का जो लोक जीवन शैली है वो बड़ा ही रंगीन है, बड़ा रंगो भरा है। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट इज अ विंडो ऑफ इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस राज्य का कोना कोना इसकी समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली के बारे में हमें जानकारी देता है। यू विटनेस अ राइट ऑफ कलर्स एवरीवेयर, आपको हर जगह बहुत से रंग दिख जाएंगे। बी इट अ लार्ज टर्बन ऑफ नेटिव मेल्स, वो भले अब वहाँ के रहने वाले निवासियों के पगड़ी का रंग हो, और द प्लीटेड घाघराज एंकल लेंथ स्कर्ट्स ऑफ द वुमेन, या फिर वो पट्टीदार घाघरे जो वहाँ की औरतें पहनती हैं बड़ी रंगीन होती हैं। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, त्योहार और मेले, म्यूजिक एंड डांस,
संगीत और नृत्य आर पार्ट ऑफ लाइफ इन द स्टेट, इस राज्य के जीवन का हिस्सा हैं। यानी नृत्य, संगीत, मेले, ये सब यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा हैं। हैविंग अटेंड इंटरनेशनल रिप्यूट, अब क्योंकि यहाँ का एक मेला है जिसको हम बोलते हैं पुष्कर, पुष्कर में लगने वाला मेला है पुष्कर फेयर, ये हर साल लगता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं इस मेले में घूमने के लिए। तो हैविंग अटेंड इंटरनेशनल रिप्यूट पुष्कर फेयर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल ट्रेडिंग फेयर, इज नॉट टू बी मिस्ड। अगर आप यहाँ जाते हैं तो पुष्कर का मेला न भूलें, पुष्कर का मेला को न भूलें, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंटों का मेला होता है, कैमल फेयर होता है। यहाँ पर भांति भांति के हजारों ऊंट लाए जाते हैं इस मेले में और फिर इनकी खरीद बिक्री होती है, यहाँ वहाँ ले जाया जाता है। इट्स गाला चार्म विल डेफिनेटली टेक योर ब्रेथ अवे, इसकी जो खूबसूरती है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपकी तो सांसें रुक जाएंगी इसे देखने के चक्कर में। राजस्थान ऑल्सो हैज़ अ क्वाइट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। राजस्थान में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी संरक्षण उद्यान हैं। केवलादेव नेशनल पार्क फिगर्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यहाँ मौजूद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व के संरक्षित वस्तुओं की सूची में है। टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, बाघ और चीते आर द रॉयल कैट्स ऑफ द स्टेट। बाघ और चीते इस राज्य के राष्ट्रीय पशु हैं। ब्लैक बक एंटेलोप, काले हिरन, रेसस मकाऊ, ये खास तरह के बंदर होते हैं। क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, स्नेक्स, सांप, लिजर्ड्स, गिरगिट एंड टर्टल्स और कछुए आर ऑल्सो फाउंड हियर, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। द थार, भारत का, ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है थार। थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे हम भारतीय रेगिस्तान भी कहते हैं, इज ए रीजन ऑफ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स विच ऑफर्स सीनिक ब्यूटी इन द डॉन। यहाँ इस थार रेगिस्तान में जो बालू के टीले हैं ये अपना आकार बदलते हैं, हवा के साथ ये अपना आकार बदलते रहते हैं और ये नज़ारा जो होता है देखने में नज़रों को बड़ा मनभावन नज़ारा होता है। ये जब शाम के वक्त में जब इन टीलों पर रोशनी, डूबते सूर्य की रोशनी पड़ती है और फिर इस टीले में जो भी बदलाव हुआ रहता है हवा के दबाव की वजह से, ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। अनफॉरगेटेबल लाइफ एक्सपीरियंस, अनदर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इज ट्रैवलिंग इन द हेरिटेज ट्रेन। इसके अलावा एक न भूलने वाली, जीवन भर न भूलने वाली घटना होती है राजस्थान में। वो होता है कि यहाँ पर आप किसी हेरिटेज ट्रेन में, यानी राजा महाराजाओं के समय से जो चली आ रही ट्रेन है हेरिटेज ट्रेन, उनमें आप सफ़र करें। इधर द पैलेस ऑन व्हील्स और द राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। दो अलग अलग ट्रेनें चलती हैं इस क्रम में। एक का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स और दूसरे को कहते हैं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये दो रेलगाड़ियां हैं खास तौर पे बनाई गई और इनमें बहुत ही खूबसूरत एग्जॉटिक व्यवस्था है। अंदर बैठने का, रहने खाने का जो वहाँ प्रबंध होता है बिल्कुल राजसी अंदाज में होता है। थोड़ी महंगी होती हैं इन ट्रेनों की यात्राएं, लेकिन एक बार इनकी यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है जो आप कभी नहीं भूलते। दीज आर लग्जरी ट्रेन, जैसा कि मैंने बताया ये लग्जरी ट्रेन होती हैं, यानी ये विलासितापूर्ण ट्रेन होती हैं। इनमें सारी सुविधाएं होती हैं बिल्कुल ए क्लास राजाओं वाली। एंड द इंटीरियर्स ऑफ ईच कोच विल मेक यू फील लाइक अ किंग और अ क्वीन। और हर कोच में अंदर की जो सजावट होती है वो इस तरीके से की जाती है कि आप अपने कोच में बैठकर अपने आप को एक राजा या रानी महसूस कर सकते हैं। इफ यू प्लान टू एक्सपीरियंस दिस, अगर आप इसका अनुभव लेना चाहते हैं, देन यू मस्ट बुक योर टिकट्स अर्ली। फिर आपको अपने टिकट जल्दी बुक करा लेने होंगे, रिजर्व करा लेने होंगे, बिकॉज क्योंकि जनरली द टिकट्स आर कंप्लीटली सोल्ड आउट 8 और टू 10 मंथ्स इन एडवांस। क्योंकि सामान्य तौर पे इन ट्रेनों के टिकट 8 से 10 महीने पहले बुक कर लिए जाते हैं।
मतलब इन ट्रेनों में सीट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लोग 8-10 महीने पहले ही अपनी सीटें बुक करा लेते हैं ताकि वो इस ट्रेन की यात्रा कर सकें। लग्जरियस होता है, बहुत आरामदेह होता है और इनकी यात्राएं 4-5 दिनों की एक बार में होती है, जिसमें आना जाना दोनों शामिल होता है और उस अवधि में आपका रहना खाना सब इस ट्रेन में उपलब्ध होता है। बहुत ही बेहतरीन सारी सुविधाएं होती हैं और आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई राजा हों और आपके सारे सेवक आपकी सेवा कर रहे हों। फॉर सोपेहोलिक, सोपेहोलिक एक ऐसे इंसान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जिसको खरीदारी करना बहुत पसंद है, यानी जो मार्केटिंग करना बड़ा जिसको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कि भाई खरीदारी करना, भांति भांति की चीज़ें जाकर बाजार में खरीदना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सोपेहोलिक हैं यानी खरीदारी के शौकीन हैं, उनके लिए राजस्थान ऑफर्स ह्यूज वेराइटी ऑफ वुवन ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स। तो राजस्थान में बहुत सी किस्में मिल जाएंगी हाथ से बने हुए, हैंड वुवन, हाथ से बने हुए ब्लैंकेट्स यानी कंबल जो हम लोग सर्दियों में ओढ़ते हैं, शॉल सर्दियों में ओढ़े जाते हैं, मिरर वर्क टेक्सटाइल, शीशे लगे होते हैं कपड़े में, बहुत से कपड़ों में आप देखे होंगे छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, तो इनका भी काम वहाँ होता है। सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के जो आभूषण बनते हैं, कंगन वंगन जो बनते हैं वो भी यहाँ बहुत खूबसूरत बनते हैं। ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल, ब्लॉक एक मतलब आप यूँ समझें कि एक खंड बना लिया और उसमें कोई डिज़ाइन बना करके फिर उसको प्रिंट किए, तो ऐसे ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइन के लिए भी यहाँ पर टेक्सटाइल मिलते हैं। बहुत तरह की ऐसे प्रिंटेड यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, खूबसूरत खूबसूरत। एम्ब्रॉयडर्ड लेदर शूज़, नक्काशी किए हुए चमड़े के जूते, यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जूते मिलते हैं एकदम राजसी अंदाज वाले। टाई एंड डाई फैब्रिक्स, रंगे हुए कपड़े। लैक्वेयर वेयर, वुड कार्विंग, लकड़ी की बने चीज़ें। हैंड नॉटेड कारपेट्स, हाथ से बने हुए जो गलीचे वगैरह होते हैं। पुराने सामान, एंटिक पपेट्स, सजावट के जो छोटे छोटे खिलौने जैसे घरों में लोग सजाते हैं वो। एंड द वंडर्स ऑफ जेम्स एंड स्टोन्स, और यहाँ पर भांति भांति के पत्थर, रंगीन पत्थर मिलते हैं, कई बेशकीमती भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप राजस्थान में पा सकते हैं। स्पोर्ट्स इन राजस्थान रेंज फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड गोल्फ एंड पोलो टू काइट फ्लाइंग। राजस्थान में खेल भी कई तरह के होते हैं, जिनमें कि आप चले आएँ पहले गोल्फ और पोलो, ये बड़े परिष्कृत खेल होते हैं। इनमें बहुत दक्षता की आवश्यकता होती है। दक्ष व्यक्ति ही पोलो खेल सकता है, क्योंकि ये घोड़े पर बैठ करके, आपने हॉकी खेलते हुए किसी को देखा है बच्चों? हॉकी में डंडे से गेंद को मारा जाता है, लेकिन हॉकी पैरों से लोग दौड़ कर खेलते हैं। ये पोलो घोड़े पर बैठकर खेली जाती है और यहाँ डंडे के सहारे ऐसे ही ये गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाना होता है घोड़े पर काबू करते हुए। ये एक दक्ष खेल होता है, इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वही खेल सकते हैं, सभी इस खेल को नहीं खेल सकते। या फिर क्या कहते हैं, गोल्फ भी वैसा ही खेल है जिसमें एक छोटी सी गेंद होती है और इसे स्टिक की सहायता से हिट करते हैं और लंबी लंबी दूरियां तय होती हैं और फिर उसे एक छोटे से होल में पहुंचाना होता है। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड गेम है, ये जो एक्सपर्ट होते हैं वही खेल सकते हैं बच्चों। तो ये इस तरह के खेल, पोलो, गोल्फ, ये भी यहाँ खेले जाते हैं। यहाँ से लेकर ये, जैसे एक तरफ आप देखें तो ये सोफिस्टिकेटेड खेल हैं जिनको दक्ष व्यक्ति ही खेल सकते हैं। वहाँ से लेकर पतंग उड़ाना, अब पतंग तो भाई हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी उड़ा लेते हैं। काइट फ्लाइंग देखनी हो तो राजस्थान जाकर देखा जा सकता है, बड़े खूबसूरत रंगीन पतंग वहाँ दिखते हैं। द पैशन फॉर काइट फ्लाइंग इज लेजेंडरी। यहाँ पर पतंगबाजी का जो जुनून है ना, वो बड़ा जबरदस्त है, लेजेंडरी है, मतलब ऐतिहासिक है, दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। एवरी ईयर, प्रति वर्ष, ऑन मकर संक्रांति एंड इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इज हेल्ड इन जयपुर एंड जोधपुर। प्रति वर्ष 14 जनवरी, जिसे कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं, दही चूड़ा खाते हो ना बच्चों, उस दिन राजस्थान के 2 प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी की प्रतियोगिता होती है और ये 2 शहर हैं जयपुर और जोधपुर। और एक बात आपको बता दूं बच्चों, इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को लाखों के इनाम मिलते हैं, बहुत भीड़ होती है और इतनी बड़ी बड़ी, इतने ज़बरदस्त पतंग आते हैं ना कि आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग दिखते हैं मकर संक्रांति के दिन। आप दूसरा कुछ देख ही नहीं सकोगे, आसमान में देखोगे आपको केवल पतंग ही दिखाई देंगे, भांति भांति के, छोटे बड़े रंगीन
है ना। और वहाँ तो पतंगबाजी आजकल लोग रात को भी करने लगे हैं बच्चों, लाइट लगाकर लोग पतंगबाजी कर लेते हैं, ऐसे जुनून है वहाँ लोगों में। अदर स्पोर्ट्स इंक्लूड, दूसरे खेल अगर हम बात करें तो उनमें और भी खेल आती हैं। विंटेज कार रैली, विंटेज कार रैली, अब ये आपने शायद कभी सुना हो, मैं आपको एक बारी बता दूं होता क्या है ये। इसमें पुराने कार्स, वो कारें जो अब प्रचलन में नहीं हैं, यानी 1940, 45, 50 से पहले की जो कारें होती थी, उन कारों की रैली होती है। ये कारियाँ उस ज़माने में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो खरीदा करते थे, अपने यहाँ रखा करते थे शान और शौकत के लिए। उन गाड़ियों को सड़कों पर निकाला जाता है, साल में एक बार उनकी भी प्रतियोगिता होती है, ताकि लोगों को अपने इतिहास के बारे में, पहले की गाड़ियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त रहे, उन्हें पता हो कि उनके बुज़ुर्ग जो थे वो कैसी गाड़ियों में सफ़र करते थे। तो उनको बताने के लिए वहाँ पे विंटेज कार रैली भी होती है। बाईसाइकिलिंग, वहाँ पे साइकिल भी लोग खूब चलाते हैं। कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग मतलब कहीं जा कर के अपना तंबू गाड़ के रहना। ट्रैकिंग, पहाड़ियों पर चलना बने हुए पगडंडियों पर। बैलूनिंग, बैलून में भी वहाँ गुब्बारे भी खूब उड़ाए जाते हैं। पारासेलिंग, पारासेलिंग बोलते हैं ऊंचाई से ग्लाइडर की सहायता से नीचे की ओर उड़ना होता है, तो वो भी होता है। साथ साथ पानी में खेले जाने वाले बहुत से स्पोर्ट्स, बहुत से खेल यहाँ खेले जाते हैं। नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, अब क्योंकि आपने इन महत्वपूर्ण जगहों के बारे में पढ़ लिया है, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑन योर ओन। अब आप भारत स्वयं से भी घूम सकते हैं। वेन एवर यू गो फॉर अ वेकेशन, जब कभी आप एक छुट्टी पे जाएं, रिमेंबर टू ट्रैवल लाइट, याद रखें कि यात्रा कम सामान के साथ करें। एंड हैव ग्रेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और बिल्कुल वास्तविक अनुभव लें अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ घूमने का वास्तविक आनंद लें। यहाँ आकर एग्जॉटिक प्लेसेस ऑफ इंडिया ये चैप्टर खत्म होती है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगले दिन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।